अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू। अली भाई, आज ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस तो काफ़ी बेहतर रही। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने आज 100,000 के लेवल को जो है वो टेस्ट होता हुआ देखा। मार्केट ने नए ऑल टाइम हाइज डिफाइन करे। ऑब्वियसली ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट हम देख रहे हैं कि चीज़ें अब काफ़ी सर्टन हो गई हैं। पीटीआई का धरना भी खत्म हो गया, ऑल्दो पार्टी का भी यही कहना है कि विल कंटिन्यू देयर प्रोटेस्ट। तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या व्यू है, और पॉलिटिकल फ्रंट पे जो डेवलपमेंट्स है उसके हवाले से क्या व्यू है? जी देखिए, मार्केट में तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन 1 लाख का इंडेक्स 100,000 का मार्केट ने क्रॉस किया। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी और ये उसी के बाद हुआ जब थोड़ी सी पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो पिछले वीकेंड से स्टार्ट हमने होते हुए देखा और वो फिर एंड हुई। तो उसके बाद इन्वेस्टर्स को फर्दर कॉन्फिडेंस आया और फिर मार्केट में हमने देखा कि एक अच्छी परफॉर्मेंस फॉलो थ्रू में आई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो और हुई हैं इस हफ्ते, वो मिनिमम डिपॉजिट रेट्स बैंक्स पर जो कि थोड़ी एनॉमली थी, जिसमें इस्लामिक बैंक्स एमडीआर पे नहीं करते थे और कमर्शियल बैंक्स पे एमडीआर एप्लीकेबल होता था। तो अब इस तरीके से हो गया है कि वो अब एट पार हो गया है। रिटेल को एमडीआर पे करना पड़ेगा इस्लामिक बैंक्स को, और कन्वेंशनल बैंक्स को कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स पे नहीं पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक अब ये एनॉमली जो बिटवीन इस्लामिक बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स थी वो खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट्स ने कंट्रीब्यूट किया मार्केट को 1 लाख टच करने में, फॉलोड बाय एनर्जी सेक्टर, ईएमपी सेक्टर, जो कि हम अपनी इस तरह की वीडियोस और अपने न्यूज़लेटर्स में शेयर भी करते आ रहे हैं कि जो रेको डिक की डील है, उसके बाद जो सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, और फ्रेश एक्यूमुलेशन नहीं हो रही है, इसकी वजह से सेक्टर री रेट हो रहा है। तो ये दो तीन वजूहत थी जिनकी वजह से हमने इंडेक्स को एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन 1 लाख इंडेक्स टच करते हुए देखा। बिल्कुल। ओवरऑल आई गेस एक अच्छी डेवलपमेंट ये भी है कि ऑब्वियसली विद सीपीआई फिगर एंटिसिपेटेड टू बी अनाउंस्ड ऑन मंडे, फाइनेंस मिनिस्ट्री इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इन्फ्लेशन के फिगर्स नवंबर के भी काफ़ी इंकरेजिंग रहेंगे। दे आर एंटिसिपेटिंग समवेयर अराउंड 5% के फिगर्स रहेंगे। तो ओवरऑल व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इन दिस मंथ, एंड व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिंग मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ? जी देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी तो हम आज भी देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट 15% है। बट जिस तरीके सीपीआई के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, उस पर सेकेंडरी मार्केट में यील्ड तो सिग्निफिकेंटली डाउन है। यही चीज हमने इसकी रिफ्लेक्शन कल ट्रेजरी बिल्स में देखी, जिसमें यील्ड मजीद 70 और 80 बिप्स नीचे आई हैं। और जो आज काइबॉर भी जो है वो नीचे है। तो आई थिंक कहीं हम 100 बिप्स से 200 बिप्स का कट देख सकते हैं इन मॉनेटरी पॉलिसी ड्यू ऑन 16 दिसंबर। और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी में है, उसमें हम मजीद कट देख सकते हैं। तो आई थिंक ये जो स्टेट बैंक का टारगेट है इन्फ्लेशन का 5 से 7%, आई थिंक उस दरमियान तो इन्फ्लेशन आ गई है ये, और लगता भी है, ये यही लग रहा है कि ये सस्टेन करेगी। तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स में तो हम देख सकते हैं कि मजीद 3-4% नीचे आ जाए। बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली कल क्योंकि यील्ड में भी डिक्लाइन रहा, तो आज हमने सीमेंट्स एंड दी अदर स्टॉक्स जिनमें फाइनेंस कॉस्ट का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, उनमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी। तो ओवरऑल अब हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट स्विच हो रहा है ऐसे स्टॉक्स की तरफ जिनमें हम रेट कट के साथ साथ जो है परफॉर्मेंस बनती हुई देख सकते हैं। तो सीमेंट्स, स्टील्स एंड अदर स्टॉक्स में आपको कौन से ऐसे स्टॉक्स लगते हैं जिनमें एक्सपोजर देना चाहिए? जी देखिए, वैसे तो आप देखें तो ओवरऑल ब्रॉडर ब्रॉडर सेक्टर्स में रैली है। आप ईएनपी भी परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, सीमेंट्स भी देख रहे हैं, बैंक्स भी देख रहे हैं। फिर कल और परसों में फर्टिलाइजर सेक्टर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर आप इन 3-4 सेक्टर्स के अलावा मुझसे पूछे तो आई थिंक ऑटो सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जिसमें परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। अर्निंग्स भी आ रही है इस सेक्टर की। ऑटो सेल्स हम देख रहे हैं अक्टूबर से जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, तो ऑटो वॉल्यूम्स भी इंप्रूव हुए हैं, ऑटो सेल्स बेहतर हुई हैं। फिर ऑटो पार्ट्स एक अच्छा सेक्टर है। फिर वो वाला सेक्टर, फॉर एग्जांपल कोल्ड रोल्ड स्टील, जिसमें आयशा स्टील, इंटरनेशनल स्टील्स, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, ये तीन हमारी प्रेफरेंस में है। सीमेंट्स में जिस तरह आपने कहा, एक तो फाइनेंस कॉस्ट का इम्पैक्ट है, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होगी तो इनकी डिस्पैचेस भी बेहतर होंगी। तो आई थिंक एक्सपेक्ट फार्मा सेक्टर में हमने फिर बहुत अच्छी रैली देखी है। तो आई थिंक ओवरऑल ब्रॉडर सेगमेंट्स और सेक्टर में रैली लग रही है।
अगर आप इन 3-4 सेक्टर्स से हटकर मुझसे पूछे, आई थिंक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ऑटोज एंड ऑटो पार्ट्स, ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मजीद इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। परफेक्ट। ओवरऑल आज भी हमने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी फिनोमिनल रही। मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूशन जो है वो उन्हीं की तरफ से थी। तो गोइंग फॉरवर्ड इस सेक्टर की वजह से क्या व्यू है? सॉरी, आप का क्वेश्चन ऑयल आप एंड गैस रिपीट करें। सेक्टर ने काफी पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द इंडेक्स। तो इसमें गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है? जी देखिए, हम हफ्ते में अगर 5 वर्किंग डे होते हैं तो उसमें 3 वर्किंग डेज में कोई ना कोई डेवलपमेंट एनर्जी सेक्टर के हवाले से आई भी है। इसी हफ्ते हमने देखा कि 35% काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई ने अप्रूव किया कि 35% ईएनपी कंपनीज गैस प्राइवेट पार्टीज को बेच सकेंगी। जब ये गैस आप एक्चुअली जब प्राइवेट पार्टीज को बेचेंगे तो जो जिस प्राइस पे गवर्नमेंट को बेचते हैं, प्राइवेट पार्टीज को उससे सिग्निफिकेंटली ऊपर बेचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसका वो पैसे भी आपके रिसीवेबल्स प्राइवेट पार्टीज को आप कैश पे बेच सकते हैं, तो वो पैसे फौरन रिकवर हो जाएंगे। तो आई थिंक ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी रेकोडिक की। हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आई थिंक 2-3 ट्रिगर्स इसके अंदर और हैं। और जो है वो एक दो डेवलपमेंट्स और हैं। रेकोडिक है, और ये प्राइवेट पार्टीज को गैस की देनी है, और फिर पे आउट्स वगैरह जो है वो ये डील्स हो जाती हैं, तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कुछ पे आउट्स बेहतर हो जाए। तो आई थिंक ट्रिगर्स काफी हैं इन स्टॉक्स में, और आई थिंक ये मोमेंटम जो है वो मार्केट का कंटिन्यू हुआ। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन तो अभी बैंक्स के हवाले से, इसके बाद तो हम मार्केट ओवरऑल मार्केट के हवाले से व्यू पूछेंगे आपका। बैंक्स में आपको क्या व्यू बन रहा है? कन्वेंशनल बैंक्स में तो हमने परफॉर्मेंस देखी है, ऑल्दो इस्लामिक बैंक्स हैव स्ट्रगल्ड अ बिट एनडीआर वाली न्यूज़ के बाद। तो क्या आपको लगता है कि जो भी नेगेटिविटी थी वो इनकॉर्पोरेट हो गई है प्राइस में, यहाँ से हम रिकवरीज वगैरह एंटिसिपेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये प्राइस्ड इन है। हाउएवर, फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, जो एडवांटेज इस्लामिक बैंक्स को था जिसकी वजह से इनके निम्स एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंक्स ज्यादा थे, आई थिंक वो अब नॉर्मलाइज हो जाएंगे। हम जो है वो सुपर ग्रोथ इस्लामिक बैंक्स की अर्निंग्स में नहीं देख सकते। बट यस, जो अभी की अर्निंग्स हैं और अभी की जो वैल्यू है, क्योंकि स्टॉक्स तो वैसे ही कोई बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहे थे, तो सारे स्टॉक्स 4 और 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे थे, और उसके बाद हमने रिसेंट इस डेवलपमेंट के बाद डिक्लाइन भी देखा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये प्राइस्ड इन है, और हम यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल। टू रैप अप द सेशन अली भाई, व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट इन कमिंग डेज? आज तो मार्केट ने 100,000 के लेवल को टेस्ट करा, और प्रॉब्ली एक मेजर डेवलपमेंट थी। कल रोल ओवर वीक का लास्ट डे है, तो मार्केट के वजह से क्या व्यू है? जी मेरा ख्याल ये कि देखिए, शायद 1 लाख इंडेक्स पे इन्वेस्टर्स को ये लगे कि शायद मार्केट बहुत हाई लेवल पर आ गई है, बट मैं सिर्फ एक बात रिमाइंड करना चाहता हूँ कि ये 1 लाख इंडेक्स पर भी मार्केट कुछ 5.25 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करे, और हिस्टोरिकली जो मार्केट में जो 10 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 7 टाइम्स था, और कुछ अच्छे वक्तों में तो हमारी मार्केट 12 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर भी ट्रेड की है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी तो आई थिंक रैली काफी रहती है। स्टॉक्स अभी भी 3, 4 और 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड्स बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमी रिकवर कर रही है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं। तो आई थिंक ये सारे ट्रिगर्स मार्केट में हम ईयर 2025 में अनलॉक होते हुए देखेंगे, और मार्केट की परफॉर्मेंस यहाँ से भी ज्यादा यहाँ से और बेहतर लग रही Perfect. Thank you so much, Ali bhai, for participating in today's session. Allah Hafiz. है। अल्लाह हाफिज।